एक समय की बात है, एक व्यक्ति बौद्ध भिक्षु के पास आया और बोला, गुरुवर, मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूँ और मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ, लेकिन अपनी आदतों से मजबूर हूँ। और सच कहूँ तो मुझे ये भी नहीं पता कि सफल होने के लिए मेरे अंदर किन गुणों का होना आवश्यक है। तो मैं अपने उन गुणों को जानने के लिए आपके पास आया हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तभी बौद्ध भिक्षु ने कहा, जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, उसी तरह से अगर हम अपनी अच्छी आदतें अपना लें तो हम अच्छी आदतों से भी मजबूर हो जाएंगे। यकीन मानो, अच्छी आदतें हमें बहुत कुछ हासिल करने में मदद करेंगी। आज मैं तुम्हें जिंदगी की 13 ऐसी सफल आदतों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें सफल और सबसे अलग बना सकती है, तुम्हें मनचाही सफलता दिला सकती है, और तुम जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहो वो तुम्हें बड़ी आसानी से हासिल करा सकती है। मेरी बातों को बस तुम यूं ही सुनकर जाने मत देना, बल्कि इन सभी 13 सफल आदतों को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लेना और धीरे धीरे उन्हें अपने जीवन में उतारना शुरू कर देना, क्योंकि ये आदतें न केवल तुम्हें सफलता दिलाएंगी, बल्कि एक ऐसा इंसान बनाएंगी जिसे देखकर लोग यही बोलेंगे कि मैं भी इस इंसान के जैसा बनना चाहता हूँ। फिर बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से बोले, इनमें से सबसे पहली आदत है सुबह उठने की आदत। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। अगर दुनिया की सफल और सबसे अच्छी आदत है तो वो है सुबह उठने की आदत, जिसका हर कोई सफल इंसान पालन करता है। अगर हम सुबह सुबह अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं तो यकीन मानो, पूरे दिन ऐसी कोई चुनौती नहीं जिसका तुम सामना ना कर सको। तुम्हारा सुबह उठना ये दिखाता है कि तुम्हारे अंदर कितनी इच्छा शक्ति है, तुम्हारे लिए तुम्हारे लक्ष्यों को हासिल करना कितना मायने रखता है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है ज्यादा समय, ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा प्रयास, जो कि तुम्हें जिंदगी में हमेशा दूसरों से ज्यादा दिलाएगा। अगर तुम सुबह देर से उठने की आदत से परेशान हो तो हर दिन सिर्फ 5 मिनट जल्दी उठने का प्रयास करें, और कुछ ही दिनों में तुम सुबह जल्दी उठना शुरू कर दोगे। 13 सफल आदतों की सूची में दूसरी आदत है अपने लक्ष्य के लिए कुछ न कुछ नया सीखते रहो। यही आदत है जो हर उस इंसान में पाई जाती है जिसने अपने क्षेत्र में सफलता हासिल की है। हमेशा अपने काम के बारे में कुछ न कुछ सीखते रहो। जिंदगी में जितना भी सीखते हैं वो जीवन में किसी न किसी मोड़ पर हमारे काम जरूर आता है। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है। जिस क्षेत्र में तुम लक्ष्य हासिल करना चाहते हो उससे जुड़े ज्ञान को लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहो। हो सकता है तुम कोई ऐसी चीज सीख जाओ जो तुम्हें इतना हासिल करा दे जितना तुमने सोचा भी नहीं हो। तीसरी सफल आदत है सुनो ज्यादा और बोलो कम। हमारे पास 2 कान, 1 मुंह है। ऐसा इसलिए है ताकि हम सुने ज्यादा और बोले आधा। सुनने वाले का कभी नुकसान नहीं होता। सुनने वाले को हमेशा कुछ न कुछ सीखने को ही मिलता है। कम बोलने का मतलब ऊर्जा का कम बर्बाद होना, लोगों के मुंह ज्यादा ना लगना, किसी के सामने हल्का नहीं बनना, किसी की वजह से बहस नहीं करना। कम बोलने और ज्यादा सुनने वाले लोग बहुत ही ज्यादा फायदे में रहते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है उसके अंदर गहराई से सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। जब व्यक्ति कम बोलता है वो व्यक्ति अपने भीतर से जुड़ा रहता है और उसके भीतर विचार इतने ताकतवर होते हैं कि जो किसी भी मंजिल को अपने घुटनों तक ला देने को मजबूर कर सके। सफलता की सूची में चौथी आदत है असहमत होना और मना करना सीखो। असहमत होना और मना करना सीखो। कोई कठपुतली तो नहीं है जो हर बात पर जी हाँ करते रहे। तुम एक अलग इंसान हो, तुम्हारे अलग सपने हैं, तुम्हारे सिद्धांत भी अलग ही होंगे, तुम्हारी मंजिल अलग है तो तुम्हारा रास्ता भी अलग ही होगा। अगर कोई चीज तुम्हें पसंद नहीं है तो ये जरूरी नहीं कि जो तरीका दूसरों के लिए काम कर रहा हो वही तरीका तुम पर भी काम करेगा। अगर तुम औरों का तरीका इस्तेमाल करोगे तो तुम भी औरों की तरह बन जाओगे।
तुम इस दुनिया में सबसे अलग इंसान हो, इसलिए तुम्हें असहमत होने का पूरा हक है, अपनी बात रखने का पूरा हक है और ना बोलने का भी। जहाँ जरूरत हो वहाँ मना करना सीखो, क्योंकि मना करने से तुम कुछ समय के लिए दूसरों की नजरों में बुरा बन सकते हो, लेकिन खुद की नजरों में और आने वाले समय की नजरों में कभी गलत नहीं बनोगे। ज्यादातर लोग जीवन में सिर्फ इस डर से कुछ नहीं बोल पाते क्योंकि लोग क्या कहेंगे। असल में ज्यादा लोग जीवन में खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की राय पर जीते हैं और जीवन भर दुखी रहते हैं। उसके बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा है कि 13 सफल आदतों की सूची में 5वीं आदत है जोखिम लेना सीखो। सही तरीके से जोखिम लेना सीखो। जिंदगी में सबसे बड़ा जोखिम कोई रिस्क ना लेना। अगर तुम सही काम में जोखिम नहीं ले रहे हो तो तुम अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल रहे हो। जोखिम ले रहे हो जिंदगी को बर्बाद करने का या फिर वहीं पर अटके रहने का जहां पर तुम अभी हो। सही चीजों के लिए जोखिम लेना चाहिए, इसलिए जोखिम लेना सीखो। तुम जोखिम लेने का कभी भी अफसोस नहीं करोगे, लेकिन अगर उचित जोखिम नहीं लिया तो अंत समय में जोखिम ना लेने का इतना बड़ा पछतावा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। 6ठी सफल आदत है खुद को समझो और समय दो। 13 सफल आदतों की सूची में 6ठी आदत है उस इंसान को समझने की कोशिश करना जो अगले 60 वर्ष तुम्हारे साथ बिताने वाला है, और वह इंसान तुम खुद हो। अपने आप को कितना समय देते हो, अपनी अतीत की गलतियों से कितना सीखते हो, तुम अपने वर्तमान को सुधारने के लिए क्या करते हो, अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। मैं कहाँ से आया हूँ, मैं अभी कहाँ हूँ और आगे मुझे कहाँ जाना चाहिए। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत है। तुम्हें बेहतर ढंग से तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं जान सकता। अगर कोई समझ भी सकता है तो अभी तुम्हारे अंदर क्या भावना चल रही है इसके बारे में तुम्हारे अलावा और कोई महसूस नहीं कर सकता। अपने आप को हर दिन 10 मिनट दो और इन 10 मिनट में तुम्हारे पास कोई भी नहीं होना चाहिए, ना कोई किताब, ना कोई काम, बस तुम और तुम्हारे विचार होने चाहिए। इस समय बस तुम अकेले रहो और खुद से बातें करो। खुद को अंदर से जानने का, समझने का प्रयास करो। निर्णय लेना सीखो और तुरंत काम पर लग जाओ। ज्यादातर लोग निर्णय नहीं ले पाते हैं। निर्णय लेना सीखो। कोई भी निर्णय ना लेने से बेहतर है कोई एक निर्णय लो और उस निर्णय को सही साबित करने का प्रयास करो, और जब एक बार निर्णय ले लिया तो उस निर्णय पर तुरंत काम पर लग जाओ। 8वीं सफल आदत समय की कीमत सीखो। जिंदगी बदल देने वाली 13 सफल आदतों में 8वीं आदत है समय की कीमत सीखना। समय एकमात्र ऐसी चीज है जो लगातार कम होता रहता है। समय एक ऐसी चीज है जिसको ना तुम देख सकते हो, ना ही उसके पीछे दौड़ सकते हो और ना ही उसके आगे जा सकते हो। आज तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है तुम्हें उसका सामना करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना सीखो और आज तुम्हारे लिए जो जरूरी है उसे करते हुए आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि समय के बहाव में अगर तुम एक बार पीछे छूट गए फिर चाहे कितनी भी दौड़ लगा लो वो पहली वाली बात नहीं रहेगी। इसलिए समय को बर्बाद मत करो, उसकी कीमत को समझो। ये समय खुद को जानने में लगाओ। 9वीं आदत है फालतू के झंझट को नजरअंदाज करना सीखो। हमारे पास समय बहुत कम है और एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा है। अगर हम इसे हर एक छोटी छोटी बातों में बेमतलब के कामों में लगाते रहेंगे तो हमारी ऊर्जा बैठी रहेगी। कभी भी हम इसे अपने लक्ष्यों की ओर एकत्रित नहीं कर पाएंगे और लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाएंगे। ज्यादातर लोगों की गलती भी यही है कि वो हर चीज में, हर काम में खुद को सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा घट जाती है और वह कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाते। इसीलिए जो काम जरूरी नहीं है, जो दूसरे कर सकते हैं, वो काम दूसरों को सौंप दें। अपना सारा समय अपने महत्वपूर्ण कामों में लगाएं। 10वीं सफल आदत है जीवन से नकारात्मक लोगों को निकालकर सकारात्मक लोगों के साथ रहना शुरू करें। एक नकारात्मक व्यक्ति हमारी ऊर्जा को खत्म करके हमारी सोच को भी नकारात्मक बना देता है, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रयास करें। असल में कोई भी व्यक्ति अपने आसपास के 5 लोगों का औसत होता है।
यानी हमारे आसपास के वो 5 लोग जिनके साथ हमारा सबसे ज़्यादा समय बिताना है, कहीं ना कहीं वो हमें उनकी तरह बनाते जाता है। कहीं ना कहीं हम भी उनकी तरह बनते जाते हैं, उनकी आदतों को अपनाने लगते हैं। अगर तुम्हें तुम्हारे साथ के लोगों के हर चीज़ में कमी दिखती है, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिन्हें गर्मी में सर्दी और सर्दी में बरसात पसंद आती है। 11वीं सफल आदत, आप जो भी पाना चाहते हैं उसे लिखें। तुम्हारी कोई भी योजना हो तो उसे अच्छे से लिखें। ऐसा करने से हमारे दिमाग में वो बात पक्की हो जाती है। इसके साथ ही उन सारी चीज़ों के बारे में लिखो जो तुम पाना चाहते हो। ऐसी आदतों के बारे में लिखो जिन्हें तुम अपनाना चाहते हो। ऐसा करने से हमारा दिमाग स्वतंत्र होकर नए विचारों के बारे में सोच सकता है। 13वीं और आखिरी आदत है हमेशा खुश रहने की और मुस्कुराने की आदत। हमेशा खुश रहो और मुस्कुराते रहो, क्योंकि रोने वाले इंसान से कोई भी मित्रता नहीं करना चाहता है और ना ही उसके साथ समय बिताना चाहता है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में अपने अलग दुख है, तकलीफें हैं। फिर कोई क्यों बेवजह के दुख और तकलीफों में अपना जीवन को बढ़ाना चाहेगा। इसलिए मुस्कुराते रहो। मुस्कुराते रहोगे तो दूसरों को भी तुम पर एक उम्मीद की किरण दिखेगी। हो सकता है तुम्हारी मुस्कान से कोई और अपनी तकलीफ भूल जाए। इसका मतलब ये है कि तुम हमेशा हंसते रहो। मुस्कुराने का मतलब है कि तुम हमेशा खुश रहो और ये सोचो कि तुम बहुत किस्मत वाले हो। तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं है। अगर कोई कमी है तो तुम उसे पूरा कर सकते हो। बौद्ध भिक्षु उसके बाद कहते हैं कि ये आदतें अपनाकर तुम अपने जीवन में सफल हो सकते हो। उस परेशान व्यक्ति को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। उसने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, इन 13 सफल आदतों में से सबसे अच्छी आदत आपको कौन सी लगी? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।